वेलकम टू वीसी स्टोरी टेलर चैनल। दोस्तों, आज की इस रोचक कथा की शुरुआत होती है एक ऐसे असुर से जिसका नाम था बानासुर। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। वह केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं था, बल्कि उसके भीतर भगवान के प्रति अटूट भक्ति का भाव भी छिपा हुआ था। बानासुर राजा बलि का पुत्र था और अपने पिता की तरह ही वह भी पराक्रमी, तेजस्वी और महत्वाकांक्षी था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान बनी उसकी भगवान शिव के प्रति अद्भुत भक्ति। बानासुर के मन में बचपन से ही यह भावना थी कि वह संसार में सबसे महान और अजेय बने। लेकिन वह ये भी जानता था कि केवल शक्ति के बल पर यह संभव नहीं है। उसे किसी ऐसे दिव्य सहारे की आवश्यकता थी जो उसे असीम शक्ति और सुरक्षा प्रदान कर सके। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी सोच के साथ उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वह एकांत में चला गया, जहां न कोई शोर था न कोई बाधा। वहां उसने दिन रात भगवान शिव का स्मरण करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी तपस्या और भी कठिन होती गई। उसने भोजन त्याग दिया, नींद छोड़ दी और केवल एक ही लक्ष्य अपने मन में रखा, भगवान शिव को प्रसन्न करना। उसकी भक्ति इतनी गहरी और सच्ची थी कि समय के साथ उसकी तपस्या की अग्नि पूरे वातावरण को प्रभावित करने लगी। कई वर्षों तक लगातार तप करने के बाद भी जब भगवान शिव प्रकट नहीं हुए, तो बानासुर ने और भी कठोर साधना शुरू कर दी। उसने अपने शरीर की परवाह करना छोड़ दिया। कभी धूप में खड़ा रहता, कभी वर्षा में भीगता, तो कभी कड़ाके की ठंड में भी ध्यान में लीन रहता। उसका मन अब पूरी तरह से शिव में हो चुका था। अंततः उसकी इस अटूट भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। उनके दर्शन मात्र से बानासुर की सारी थकान दूर हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने उसे उठाया और स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहिए? बानासुर ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे ऐसा बल और सामर्थ्य प्रदान करें कि मैं कभी पराजित न हो। साथ ही आप सदैव मेरे साथ रहें और मेरी रक्षा करें। उसकी यह इच्छा केवल शक्ति की नहीं थी, बल्कि वह भगवान शिव का सानिध्य भी चाहता था। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, इसलिए मैं तुम्हें 1000 भुजाओं का वरदान देता हूँ। साथ ही मैं स्वयं तुम्हारी नगरी में निवास करूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये सुनकर बानासुर अत्यंत प्रसन्न हो गया। अब उसके पास अपार शक्ति थी और साथ ही भगवान शिव का आशीर्वाद भी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। इस वरदान के बाद बानासुर और भी शक्तिशाली बन गया। उसकी 1000 भुजाएं उसकी शक्ति का प्रतीक बन गईं। लेकिन इसके साथ ही उसके भीतर धीरे धीरे अहंकार भी जन्म लेने लगा। फिर भी उसकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता और उनका आभार व्यक्त करता था। ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। यदि कोई पूरे मन, सच्चाई और समर्पण के साथ भगवान को पुकारे तो वे अवश्य प्रसन्न होते हैं। लेकिन साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि शक्ति के साथ विनम्रता का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब शक्ति के साथ अहंकार जुड़ जाता है तो वही वरदान भी व्यक्ति के पतन का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी बानासुर की वह अद्भुत कहानी जिसमें भक्ति, तपस्या और वरदान का संगम देखने को मिलता है। ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल वीसी स्टोरी टेलर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।